व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सेशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है क्योंकि आज हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। लॉन्ग में आएगा तो पूरा लिखना होगा आपको और शॉर्ट में उसके इंडिपेंडेंट हेडिंग्स को पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल 7 हेडिंग्स है। अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो नेचुरल है आपको एज पर मार्क्स 6 नंबर में 6 हेडिंग्स, 5 में 5 हेडिंग्स के क्वांटिटी लिखनी है। बट आपको यहां पर यह बात ध्यान से समझने वाली है कि एग्जामिनर आपसे कोई भी एक हेडिंग एज ए इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर एन एग्जांपल, इस क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एग्जामिनर आपसे वही हेडिंग इस तरीके से भी पूछ सकता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस फॉर 3 मार्क्स। तो रिमेंबर, बड़ा क्वेश्चन के हिसाब से भी ये आपको याद करना है और इंडिपेंडेंट हेडिंग्स के हिसाब से भी याद करना है। डोंट स्किप एनी हेडिंग। नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उसका जो मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करना होता है। अब यहां पर टारगेट्स का मतलब या गोल का मतलब होता है फ्यूचर डिजायर पोजीशन। मतलब आपने फ्यूचर में क्या डिजायर रखते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज गोल। हम इसको ऐसे समझते हैं, एयरटेल कंपनी चाहती है कि अगले 1 साल में मेरे पास 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हो। ये उसकी फ्यूचर डिजायर पोजीशन है, ये उसका गोल है। या आपके पड़ोस में एक रिटेल स्टोर है, वो चाहता है अगले 2 महीने में मेरी सेल डबल हो। ये उसकी फ्यूचर डिजायर पोजीशन है, ये उसका गोल है। तो मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है, मैनेजमेंट का हमेशा एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करे। गोल हमेशा सिंपल और क्लियर स्टेटेड होने चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं उन सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करे और उनसे टारगेट्स को अचीव करे। तो अब ये मैंने आपको पूरा बताया। अब जब आपको इसको लिखना है तो आप लिखेंगे कैसे। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. Goal should be simple and clearly stated. Different organizations may have different goals. Management integrate the efforts of all members towards achieving these goals. For example, if goal of Airtel is to add 1 million mobile subscriber in a particular year, the goal of a retail store may be increase sale. इसके अंदर आपकी एक की लाइन है, दैट इज गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। रिमेंबर, ये कीवर्ड आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल यू आर राइटिंग, और आपको मार्क्स दिलाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्या आप जानते हैं पेट्रोल पंप को भी मैनेज करने की जरूरत है और उसमें मैनेजमेंट उतना ही चाहिए जितना किसी एक हॉस्पिटल या स्कूल को मैनेज करने के लिए चाहिए। जो मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है उसी तरीके से अमेरिका का मैनेजर काम कर रहा है, उसी तरीके से जर्मनी और जापान का मैनेजर काम कर रहा है। मतलब यहां पर हम एक बात देखें, मैनेजमेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए और मैनेजर भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के काम कर रहे हैं। तो फिर पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट में क्या फर्क है और क्यों फर्क है। ऐसे ही इंडिया का मैनेजर और जापान के मैनेजर जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क है और क्यों फर्क है। एक्चुअली ये जो भी डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू देयर ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मतलब मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब आपका जो थर्ड हेडिंग है दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके बारे में मैं आपको यही कहूंगा, जब तक क्वेश्चन में एग्जामिनर इंडिपेंडेंटली इस हेडिंग के बारे में ना पूछे आप इसको अपने आप मत लिखें। मतलब अगर क्वेश्चन आता है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। एक्चुअली इस
अकेले हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग है। तो अगर आपको इसको लिखेंगे, अगर आप इसको लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको 3 सब हेडिंग्स भी लिखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे साइंस के अंदर हमारी 3 डायमेंशनल इमेजेस होती है, ऐसे इस मैनेजमेंट में हमारी 3 डायमेंशंस होती है। तो इन्हीं 3 डायमेंशंस में सबसे पहली डायमेंशन है हमारी मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई तो काम होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई काम तो जरूर करेगा, और ये जो काम है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल का काम होता है एजुकेशन देना, हॉस्पिटल्स का काम होता है पेशेंट्स की केयर करना, और किसी फैक्ट्री का काम हो सकता है कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर जो मैनेजमेंट है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो काम है, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल में हमारा जो सेकंड डायमेंशन है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट इज ह्यूमन एसेट्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मटेरियल, मनी, मेथड, ये सब एक साइड होता है और मैन पावर एक साइड होती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है वो है हमारी मैन पावर। सभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अलावा, टेक्नोलॉजीज में कितनी भी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, लोगों से काम लेना ये आज भी एक मेजर टास्क है। दैट मीन्स डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, getting work done through people is still a major task for the manager. अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर फर्दर हमारी 2 डायमेंशंस होती है। पहली आ जाती है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड, की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टाफ काम कर रहा है हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की नीड्स को ध्यान में रखा जाए, उनकी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। और सेकंड आता है कि पूरे के पूरे ग्रुप की केयर की जाए, मतलब जितने भी हमारे पास स्टाफ काम कर रहे हैं उनका जो पूरा ग्रुप है उसकी केयर की जानी चाहिए। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो टास्क है मैनेजमेंट का वो ये है कि जो लोग बाग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल नीड को पूरा करते हुए, ग्रुप की नीड्स को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करें। अब मैनेजमेंट जो है पीपल से काम कब लेगा, जब उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाएगा और वीकनेस को कम करेगा। दैट मीन्स दिस इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेक एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मल्टी डायमेंशनल के अंदर मैंने पहले ही बताया था हमारी 3 डायमेंशंस होती हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरा पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, टेकिंग वर्क फ्रॉम द पीपल इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोग ये सीखते हैं कि लोगों से काम कैसे लिया जाए। अब जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ऑपरेशंस होते क्या। बेसिकली ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जैसे इनपुट को खरीदना, उनसे सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स बनाना। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं सामान को प्रोड्यूस करता है और सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। अब यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने पहले सीखा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमने दोबारा सीखा। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को मैच किया जाता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को कंबाइन किया जाता है। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क में देखते हैं। एंड हु इज टू डू इट, और इसको कौन करेगा, ये हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल में देखते हैं। तो एक तरीके से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर दोनों ऊपर के डायमेंशंस को हमने मर्ज अप कर दिया है। काम क्या होना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और काम कौन करेगा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अब यहां पर ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है? सपोज करिए मिस्टर एक्स जो है फैबमार्ट के अंदर, फैबमार्ट कंपनी के अंदर एक एज ए मैनेजर काम करते हैं।
अब नेचुरल है, इनके पास अलग अलग टास्क होंगे जो ये एक दिन में निपटाते होंगे। कभी कभी क्या होता होगा कि ये प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करते होंगे कि फ्यूचर में हमें कौन सी एग्जीबिशंस लगानी है, और नेक्स्ट डे पता लगा ये अपना टाइम उन चीजों पे ज्यादा लगाते होंगे जिसमें एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसका मतलब मैनेजर का जो काम होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि आज एग्जीबिशन के बारे में सोचा, कल स्टाफ प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, तो ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस आपको बताया गया था, दीज आर पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय मैनेजर ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे कंट्रोलिंग है, चाहे स्टाफिंग है, वो सारे के सारे कलेक्टिवली मैनेजर के थ्रू किए जाते हैं ऑन गोइंग बेसिस पर। Now the fifth heading is management is a group activity। क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सब डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स मतलब किसी की एजुकेशन अलग है, किसी की फैमिली बैकग्राउंड अलग है, किसी ने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जॉब करनी है तो किसी ने पैसा कमाने के लिए जॉब करनी है। An organization consists of diverse individual with different needs। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और सबकी नीड्स अलग अलग होती है। Each member join the organization for different purpose। हर एक आदमी जब भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका पर्पस अलग होता है। कुछ सैलरी के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए ज्वाइन करते हैं। बट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे, सबकी नीड्स अलग हो सकती है, सबकी बैकग्राउंड अलग हो सकती है, मगर ये सारे इकट्ठा मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट में टीम वर्क भी होता है और अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में बी व्यूड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं, और उन सब के पीछे एक ही थॉट प्रोसेस होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम। कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो वो ज्यादा अचीव करेंगे रादर देन किसी एक इंडिविजुअल के। Now, what you need to write in your answer script? An organization consists of diverse individuals with different needs. Each member join the organization for different purpose, but as member of organization, they work together to achieve organization goal. It requires teamwork and coordination. Management is a group activity. Management may be viewed as a group of people involved in managerial activities because together everyone achieves more as a team. Remember, यहां पर together everyone achieve more as a team ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड्स होते क्या? जरूरी नहीं है कि आप जब भी अपनी आंसर स्क्रिप्ट में कोई भी आंसर लिखें उसकी एक्यूरेसी 100% हो। कई बार एक्यूरेसी हमारी 95% पर होती है, लेकिन जब हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं तो हमारी भले ही एक्यूरेसी 95% हो, बट एग्जामिनर 100% के आसपास मार्क्स देता है। मतलब हमारी कम एक्यूरेसी पर भी हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं दैट वी नो द टॉपिक, हमें वो टॉपिक अच्छे ढंग से आता है और हमें उस टॉपिक का मेन हाईलाइटेड पॉइंट भी पता है। नाउ द सिक्स्थ हेडिंग इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। आप लोगों में से बहुत से लोग साउथ गए होंगे। साउथ में जाके उनका जो एक साउथ फूड है, साउथ इंडियन फूड है, डोसा, वो खाया होगा। वहां पर डोसे का टेस्ट साउथ में और जो नॉर्थ इंडिया में डोसे का टेस्ट है, ये दोनों का डिफरेंट होता है। हालांकि दोनों जगह हम ऑर्डर एक ही नाम का करते हैं, डोसा, मसाला डोसा, बट नॉर्थ इंडिया के मसाला डोसा का कंटेंट कुछ और है, उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं, और साउथ इंडिया के मसाले डोसे के इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया में मसाला डोसा उस तरीके के इंग्रेडिएंट से बनाया जा रहा है जो नॉर्थ इंडिया के लोगों का टेस्ट है, और साउथ इंडिया के मसाला डोसा उस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का बनाया जा रहा है जो साउथ इंडिया के लोगों का टेस्ट है। यही सेम चीज किसी भी बिजनेस के अंदर होता है। जो बिजनेस जिस कंट्री में काम करता है उसके लॉस को मानता है, या जो बिजनेस जिस कंट्री में काम करता है उनके ट्रेडिशंस को मानता है, क्यों, इसीलिए उसको बिजनेस को हम डायनेमिक एक्टिविटी कहते हैं।
वैसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक मीन्स अडॉप्ट चेंजेस। हम कहते हैं ना, ही इज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, दैट मीन्स द पर्सन इजिली अडॉप्ट चेंजेस। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। मैकडोनल्ड्स ने इंडियन मार्केट में सर्वाइव होने के लिए अपने मेन्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने बहुत सारे एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे होते हैं। अब सर्वाइव और ग्रो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप में चेंजेस लेकर आए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो बिजनेस को वो अडॉप्ट करना पड़ेगा कि वो सेल्स टैक्स की वजह जीएसटी को फॉलो करे। ऐसे ही मैनेजमेंट को हम डायनेमिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ अपने आप में चेंजेस को अडॉप्ट करता है। नाउ व्हाट यू विल राइट इन योर आंसर स्क्रिप्ट। For example, McDonald's made major changes in its menu to survive in Indian market. An organization interact with its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. In order to survive and grow, an organization must change itself and its goal as per the environment. So management is a dynamic function which has to adopt itself to the changing environment. रिमेंबर, आपको जितने कंटेंट बताए जा रहे हैं आप उसमें उतना ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर में एक्सेस में लिखते हैं तो आप लास्ट तक आते आते या तो एक्यूरेसी को बहुत वीक कर जाते हैं या अपने क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। नाउ द लास्ट हेडिंग, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। हम सब लोगों ने 9th और 10th में साइंस में पढ़ा है। इंटेंजिबल मीन्स विच वी कांट सी बट द प्रेजेंस वी कैन फील, लाइक एयर। एयर को हम लोग देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। सेम ऐसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी के अंदर स्टाफ बहुत खुश है, काम बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई क्योज नहीं है, तो आप अंदर से फील करेंगे कि इस कंपनी में तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जब आप 2 दिन बाद किसी दूसरी कंपनी में जाते हो तो स्टाफ में आपस में डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, मैनेजर के सामने बैक बाइटिंग की जा रही है, आप एकदम समझ जाएंगे कि यहां पर मैनेजमेंट वीक है। तो मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स। मैनेजमेंट हमारी इनविजिबल फोर्स होती है, दैट कैन नॉट बी सीन, हम उसे देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर मेट। अब हम मैनेजमेंट को फील कब कर सकते हैं? जब हमारे टारगेट्स पूरे होते हैं, एम्प्लॉयज खुश होते हैं, काम बिल्कुल सही हो रहा होता है और एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और कोई भी एम्प्लॉयज के बीच में क्योस नहीं होता है। अब ये बात ध्यान से समझने वाली है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट ही सिर्फ इंटेंजिबल है, बट हु परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैन पावर, वो टेंजिबल है और वो विजिबल होते हैं। Now, what you will write in your answer script? Management is an invisible force that cannot be seen. However, its presence can be felt when targets are met, employees are happy, and there is orderliness and coordination in the work environment instead of chaos. It must be noted that only the management is intangible. People who perform the functions of management are very much tangible and visible. So that's it for today's session. As I always say, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आसान बनाना पड़ता है। I am Nitin Tandon, your study mentor. Thank you.